बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात शुरू करेंगे टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस की। पिछले मॉड्यूल में आप लोगों ने स्टडी किया डेटा के प्रोस्पेक्ट के बारे में। जब हमें डेटा रिसीव होता है तो वो किस क्वालिटी में, किस मेजरेबल फॉर्म में या किस क्वालिटी डेटा में वो हमें रिसीव होता है। क्वांटिटेटिव डेटा है और क्वांटिटेटिव डेटा है। अब इन्हीं दोनों पर्सपेक्टिव जहन में रखिएगा, क्योंकि अब जो हम आपसे मैं डिस्क्राइब शेयर करूँगी, आपको शायद इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी टर्म्स जो है वो मिलती जुलती लगेंगी। कुछ टर्म्स होंगी जो कि खाली एक उसकी सब टाइप्स को डिस्क्राइब कर रही होंगी, लेकिन मैंने उसको जो है किसी एक का हिस्सा बना दिया है, क्योंकि वो एक्चुअली में उसके अंदर ही परफॉर्म हो रही होती है। इट डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस कि एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके मुताबिक हम जो है वो टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस को चूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो आप टाइप्स पढ़ेंगे, उस टाइप से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस प्रोस्पेक्ट ऑफ डेटा को यूज़ कर रहे होंगे उसके लिए। तो आइए अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस, इसमें बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल हैं डेटा एनालिसिस की। जो इसकी टेक्निक्स हैं, ये डिपेंड करती हैं बिजनेस के ऊपर भी और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर। जो सबसे कॉमन है वो ये हैं। सबसे पहले है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। मैंने इसको एक बड़े सर्कल में कंबाइन कर दिया है, जबकि इसके अंदर तीन टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस जो है वो इसके अंदर फॉल करती हैं। तीन इसलिए क्योंकि वो तीनों स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर उसको क्लब कर दिया। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो कि हमें बताता है कि क्या हो चुका है डेटा में अब तक। हिस्टोरिकल डेटा है ना, उस डेटा के ऊपर आप एनालिसिस जब परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको खाली डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो चीज़ें हो चुकी हैं, कितनी सेल हो चुकी है, कितने कंप्लेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं, कितने यूज़र्स जा चुके हैं हमारी नेटवर्क से। तो ये उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव, विच आइडेंटिफाइज व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, जो कुछ हो चुका है। दूसरा आता है इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस। ये हमें सपोर्ट करता है प्रिडिक्शंस के अंदर। प्रिडिक्शन जो हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं या मशीन लर्निंग के अंदर परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर बैक एंड पर स्टेटिस्टिकल मॉडल्स ही यूज़ हो रहे होते हैं या इनके कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। अगर हम प्रिडिक्टिव मॉडल एमएल मॉडल्स को साइड पर भी कर दें, फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट लेबॉर्ट्रीज के अंदर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की ये फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस की, जो कि डिफरेंट सैम्पल्स पिक करके उससे इन्फ्रेंसेस जनरेट करके बता रहे होते हैं कि पॉपुलेशन के ऊपर ये अफेक्ट आएगा। इसको मैं आगे थोड़ा और बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी आप यूँ समझिए कि इन्फ्रेंशियल एनालिसिस जो है वो हमें प्रिडिक्शंस करने की फैसिलिटी देता है फ्रॉम द डेटा। थर्ड है इसमें एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। ये हमें एक्चुअली फैसिलिटेट करता है कनेक्शन फाइंड करने में। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, कौन से वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं, किसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, कौन से जो है वो डिस्प्रपोर्शन है, एटसेट्रा। यही हमें हेल्प आउट करता है हाइपोथेसिस जनरेट करने में। हाइपोथेसिस अभी आपके लिए अगर न्यू टर्म है तो इसको भी सिर्फ ऐसे रखें कि देयर इज़ अ टर्म हाइपोथेसिस विच हेल्प अस टू जनरेट, जिसको जो हम जनरेट करते हैं एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में। अभी आप इसको सिर्फ इतना रखें, बाद में जब हम स्टैट्स की इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस को आप सिर्फ ये समझ लीजिए एट द मोमेंट कि अजम्पशंस होती हैं कि शायद अगर ये होगा तो इससे ये रिजल्ट्स आएंगे, तो वो अजम्पशंस को आप अभी ये समझें कि वो हाइपोथेसिस है। तो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस हमें एक तो कनेक्शंस फाइंड करने में हेल्प आउट करता है, या रिलेशनशिप्स, हमें ये हाइपोथेसिस जनरेट करने में हेल्प आउट करता है, या हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में मदद देता है। इसके बाद आगे हमारा आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, विच फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाई समथिंग हैज़ हैपेंड। देखिए, डायग्नोस्टिक एनालिसिस बिल्कुल वैसे है जैसे आप, अल्लाह आपको अमान में रखे, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें फ़ौरन से दवाई नहीं दे देता। अगर हमें कोई सीरियस प्रॉब्लम हो किडनी का या किसी चीज़ का, दिल का, तो पहले वो जो है हमारी टेस्ट लेते हैं, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जो भी इश्यू हो उससे रिलेटेड। टेस्ट हो जाने के बाद जब डायग्नोज हो जाता है कि इश्यू क्या है, उसके ऊपर फिर वो हमें दवाई वगैरह देते हैं, मेडिसिन। तो यहाँ पर
डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैज़ हैपेंड, तो हम व्हाई के पीछे जाते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. अब तीसरा आ गया है प्रिडिक्टिव एनालिसिस. प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज वन काइंड ऑफ इन्फ्रेंशियल एनालिसिस. ये हमें फ्यूचर ट्रेंड्स फाइंड आउट करने की फैसिलिटी देता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. अगली टाइप आती है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की. अब जैसे हमने पीछे डायग्नोस्टिक एनालिसिस देखा, तो खुदा न खास्ता जब हमारी बीमारी डायग्नोज हो जाती है मेडिकल रिपोर्ट्स के ज़रिए, तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है जिसको हमें फॉलो करना होता है ताकि हम अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकें. बिल्कुल वैसे ही अगर खुदा न खास्ता आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करते, तो आपकी हिस्ट्री को देखते हुए, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आप रेगुलर जा रहे हो और वो आपकी टेस्ट रेगुलरली लेता रहे, तो उसको पता होगा कि कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ हाई जा रही है या लो जा रही है, और उसकी बेस के ऊपर वो प्रिडिक्शंस कर सकता है. तो इससे वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस आ गया, और फिर उसी की बेस को उसी की रेमेडी करने के लिए वो आपको जब प्रिस्क्रिप्शन देगा और आप उसको फॉलो करेंगे, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बन जाएगा. तो बिल्कुल इसी प्रोस्पेक्टिव में प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस allow us to make recommendation for the future. तो हम जो फ्यूचर के लिए रिकमेंडेशन बिल्ड कर रहे हैं वो हमारी कवर हो जाती है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर. इसके बाद हमारी अगली टाइप आती है टेक्स्ट एनालिसिस की, विच आइडेंटिफाइज सेंटिमेंट्स. ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप है. शायद अगर आप इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स फॉलो करें तो ये आपको एक टाइप मिल भी जाए या ना मिले, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ये आपके ऊपर है, ये एक्सपर्ट्स के ऊपर है टू बी ऑनेस्ट, कि वो कि कितनी टाइप ऑफ एनालिसिस को कंबाइन करके वो आपको पढ़ा रहा है या आपको बता रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर टेक्स्ट एनालिसिस को भी मैं एक सेपरेट कैटेगरी रखूँ, क्योंकि पीछे जो हमने डेटा प्रोस्पेक्ट्स कवर किए थे वो क्वान्टिटेटिव थे और क्वालिटेटिव थे. अब क्वांटिटी की बेस के ऊपर हैं, वो ऊपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्नोसिस, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, वो उसके ऊपर बेस करते हैं. जब आपके पास डेटा आएगा क्वालिटी डेटा, जिसमें आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करनी है, तो वो टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर जाएगा. तो ये भी एक टाइप ऑफ एनालिसिस है. तो इसको मैं अलहदा से एज वन टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस कंसिडर करती हूँ. इसके अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं कि सेंटिमेंट्स क्या है, लोगों के वे ऑफ टॉकिंग क्या है. टेक्स्ट एनालिसिस जो है वो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट होके भी सेंटिमेंट से पता चल जाते हैं. अक्सर हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, थम्स आ रहे होते हैं, स्माइलीज आ रही होती है, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो डेटा यूज़र का हमारे पास रिसीव हो रहा है वो क्या हमारी प्रोडक्ट से खुश हैं या नहीं. उनके टेक्स्ट को एनालाइज करके हमें पता चल जाता है कि आइदर दे आर फ्रस्ट्रेटेड और दे आर हैप्पी, दे आर काम, कि जो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो हमारा इसके अंदर कवर हो जाता है.